मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हों, होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डट कर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को ही जमाना करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। आदाब, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। जीवन में ना कभी मायूस और ना कभी घबराना, क्योंकि इन्हीं के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जी हां, अपने बुलंद इरादों के भरोसे एक हुनरमंद ने कैसे लिख दी कामयाबी की इबारत, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। जी हां, महज 13 साल की उम्र थी आनंद की। वो अपने हुनर से अपनी जिंदगी की नई राह बनाने में तल्लीन था, लेकिन हवा की एक झोंके ने उसकी पूरी कहानी के किरदार का रंग ही बदल दिया। उसे वो दर्द अभी भी महसूस होता है, उसे वो जख्म अभी भी दर्द देता है, फिर भी वो अपने नेक इरादों और बेमिसाल हौसलों के बदौलत अपनी तकदीर की इबारत लिखने में मशगूल है। पंजाब के लुधियाना में जन्म लेने के बाद अर्नोल्ड को 13 साल की उम्र में ही एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग की आदत हो गई, जिसके बाद उसका यह सफर महज 2 साल ही चला होगा कि कुदरत कहर बनकर अर्नोल्ड के ऊपर गिर गई और उसे बिस्तर तक पहुंचा दी, जहां से वो उठने बैठने और तमाम क्रियाकर्म करने में दर्द के साथ सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन आनंद ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जज्बे के दम पर अपनी कामयाबी की इबारत लिख दी। उनके लिए मैसेज है कि अपनी कमजोरी को कभी कमजोरी ना समझें, उसी को अपनी ताकत बनाएं, तो लाइफ बहुत इजी है। आनंद की उम्र उस वक्त 15 साल की थी जब वह बिस्तर पर था, और बिस्तर पर पड़े रहने की वजह थी स्पाइनल कैंसर। कैंसर ने आनंद के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका नतीजा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि आनंद का कैंसर की वजह से पूरा शरीर कमजोर हो गया, जिसकी वजह से कमर के नीचे के भाग में लकवा मार दिया और आनंद को 3 साल बिस्तर पर गुजारना पड़ा। कंटिन्यू कर नहीं पाया और 15 की एज में वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो विद इन 1 वीक मेरे को ऑपरेट करवाना पड़ा, अदरवाइज आफ्टर 1 वीक डेथ हो सकती थी। तो जब मैंने वो ऑपरेट करवाया तो ऑपरेशन के बाद मेरा चेस्ट जितना सारा मेरा डेड हो गया था, पैरालाइज हो गया था, और सिर्फ मेरे हाथ चलते थे। तो उसके बाद मैंने 3 साल मैं बेड पे ही था। जो 3 साल का फेज था वो इट्स लाइक अ हेल। आनंद ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेमिसाल हौसलों के भरोसे वो अपनी मुश्किलों का सामना करता रहा। वो अपने मजबूत इरादों से अपने भविष्य को निखारना चाहता था। वो अपने हुनर से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना चाहता था। उसकी इस मुश्किलात वक्त में पूरा परिवार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और उसे कैंसर और लकवे जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता था। वो टाइम डिप्रेशन में थे हम सभी, लेकिन डिप्रेशन के साथ साथ अगर हम सभी डिप्रेशन में चले जाते तो आज आनंद कुछ नहीं बन सकता था। उस टाइम एक करेज की भी जरूरत थी। तो बट फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए कहा कि अगर कुछ होता है तो तू स्टार्ट कर। बट जैसे जैसे मैंने कंपटीशन जीतने स्टार्ट किए तो वो बहुत खुश हुए, उनको एक होप मिल गई कि इसकी लाइफ में अब कुछ है। मदद की एक आदत मिली और वो रुका नहीं, ना ही थमा, बल्कि वो चल पड़ा अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, जो पिछले कई सालों से बिस्तर की चादर से लिपट कर तड़प रही थी। वो चलना चाहता था, वो दौड़ना चाहता था,
वो बैठना चाहता था, लेकिन वो थकना और रुकना नहीं चाहता था। उसने अपने बाजुओं की ताकत से पूरे शरीर को संभालने की कोशिश करने लगा और वो उसमें कामयाब भी हुआ। उसकी कोशिश रंग लाने लगी और आनंद अपनी बॉडी बिल्डिंग से कैंसर जैसी रोग पर विजय पाकर अपनी कामयाबी की उड़ान भर दी। यही मेरे लिए मेरी पॉजिटिविटी है। मैं अपनी व्हीलचेयर को ये नहीं सोचता कि ये मेरी कमजोरी है, मैंने अपनी व्हीलचेयर को ही अपनी ताकत बनाई। आनंद अपनी बॉडी बिल्डिंग से एक के बाद एक कई प्रतियोगिता और रिकॉर्ड कायम किए। वो अपनी मेहनत और जोश से 3 बार मिस्टर इंडिया, 12 बार मिस्टर पंजाब और 7 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया रह चुके हैं। लेकिन एक ऐसा हादसा जिसमें आनंद ने अपने दोनों पांव गंवा दिए, जबकि उनके सामने पूरी जिंदगी बाकी थी। लेकिन हादसे में पैर गंवाने की वजह से चेहरे पर मायूसी की लकीरें भी साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन आनंद ने कुछ नहीं खोया था, तो वो था उसका कभी न टूटने वाला हौसला, कभी न टूटने वाला विश्वास, जिसने उन्हें आज दुनिया की नजर में बेमिसाल बना दिया। बेमिसाल के लिए जालंधर से न्यूज़ 18 टीम। जोश, जज्बा और हुनर से अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक बिटिया शिद्दत से जुट गई है। वो अपने तरकश के तीरों को संभाल चुकी है। उसकी सख्त मेहनत और मजबूत इरादे का तीर उसके हदफ को जरूर पहुंचेगा। कहते हैं कर खुद पर यकीन इतना कि बुलंद हो तेरा हौसला, हर कदम पर तुझे कामयाबी मिले और तू लिख अपनी सफलता की दास्तां। तरकश में तीर, हाथों में धनुष थामे ये बिटिया अपना निशाना अपने लक्ष्य पर साध रही है। ये अपने मजबूत इरादों से खेल में आगे बढ़ रही है। वो अपने तीरंदाजी से गोल्ड पर निशाना साधने की तैयारी कर चुकी है। उसने अपने विश्वास और लगन से महज 1 साल के भीतर नेशनल गेम में एंट्री मार ली है। उसे भरोसा है कि उसकी लगन उसे बुलंदी के आसमान तक पहुंचाएगी जरूर। शुरुआत में मैं एशिया कप स्टेज 1 जो कि बैंकॉक में हुआ था, उधर मैंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। देन एशिया कप स्टेज 2 मनीला में सिल्वर मेडल जीता। देन वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो कि एंटालिया में हुआ, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड कप स्टेज 4 बर्लिन में हुआ, वहाँ पे भी सिल्वर मेडल जीता। एंड देन एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुआ अभी, वहाँ पे भी सिल्वर मेडल जीता। मुफलिसी में पली बढ़ी इस बिटिया के इरादे मजबूत हैं। इसकी परवरिश भले ही एक साधारण से परिवार में हुई हो, लेकिन इसके इरादे दमदार हैं। इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहेंगे। उसे बस फिक्र इस बात की है कि वो अपने माता पिता और देश का नाम कैसे रोशन कर सके। उसके जज्बात उसके आने वाले कल की तस्दीक कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और बहुत मुझे जो करना चाहे मैं पढ़ाई में जाऊँ या स्पोर्ट्स में जाऊँ, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट रखा कि जिसमें भी तुम जाओ अच्छा करो। मुस्कान की खेल की प्रतिभा और हुनर को देखने के बाद लोग इनकी सराहना करते नहीं थकते। तो वहीं मुस्कान ने अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को मजबूती देने की कोशिश जारी रखी है, जिससे वो अपने मुकम्मल जहां तक पहुंच सकी और अपने देश हिंदुस्तान के तिरंगे को पूरे विश्व पटल पर लहरा सकी। बेमिसाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो दिल में हो वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारों को छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। जी हां, एक टीचर की ख्वाहिश है कि वो अपने नेक पहल से नौनिहालों की जिंदगी में रोशनी की लौ जला दे। मेरा देश बदल रहा है और उसके साथ नौनिहालों की तकदीर भी बदल रही है, क्योंकि अब देश में रहने वाले लोगों की सोच है जो बदलनी शुरू हो गई है, जिसका नतीजा है कि देश की तस्वीर भी अब बदलनी तय हो गई है। और हो भी क्यों ना, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उनका प्रभाव हमारे देश की नई पीढ़ी पर अब असर भी कर रहा है, जिसका फायदा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रहने वाले नौनिहालों को मिल रहा है। एक ऐसा स्कूल जहां छुट्टी के दिन भी बच्चों की क्लास लगती है और उस दिन सभी बच्चे रोज की भांति स्कूल आते हैं
और फिर शुरू होता है पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला। जो कि हमारे गांव के बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारा, उनको हम समझाएं। अगर बड़ों को समझाएंगे उनसे ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों को समझाएं, जो कि आने वाला हमारा भविष्य है। और इनको अच्छे संस्कार मिलेंगे बच्चों को, तभी वो जाके एक अच्छे इंसान बनेंगे और देश का निर्माण करेंगे। तो सुना आपने, एक अधिकारी की सूझबूझ की वजह से सैकड़ों नौनिहाल अपने पंख को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। वो अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ये अधिकारी छुट्टी के दिन अपना पूरा समय इन्हीं बच्चों के साथ गुजारते हैं और उन्हें किताबी ज्ञान के साथ समाज में जीवन जीने की कला को भी समझा रहे हैं। इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट अपने गांव से करना चाहिए, अपना जहां मैंने जन्म लिया है बेसिक वहां से करें। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और इसमें मैंने अपने, जैसे मेरा बेटा है, तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालूं, जिससे कि 4 और लोगों को एक सिंबॉलिक वे से एक मतलब सोच मिले कि वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ले जाएं। स्कूल की महत्ता को समझते हुए इस अधिकारी ने लोगों को जागरूक करने की योजना बना ली है। इनका मानना है कि शिक्षा ही ऐसा आधार है जिसके माध्यम से नौनिहालों को तैयार किया जा सकता है और उन्हें प्रेरणा दी जा सकती है, और बच्चे भी इनकी बातों को समझते हुए अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, मैं 4th में यहाँ पर आया हूँ सरकारी स्कूल में, और हमें सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सभी को मदद, छोटे बड़ों को बोलते हैं कि हमें कचरा नहीं फैलाना है और हमें सबकी मदद करनी है। जिस शोहरत को पाने के लिए शख्सियतें एक के बाद एक योजना बनाने में जुटी रहती हैं, तो वहीं एक अधिकारी ने गुरु बनकर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन नौनिहालों के भविष्य को संवारने और इन्हें इनके मुकम्मल जहां तक पहुंचाने की जिद लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इनके जुनून और जज्बात को देखते हुए ये नौनिहाल भी इन्हें बोलना चाहते हैं, थैंक यू टीचर। बेमिसाल के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। स्पेशल 47 ने अपने कंधों पर उठा ली है मासूमों की इस्मत बचाने की जिम्मेदारी। अब नहीं बच पाएंगे वो सिरफिरे आशिक जो आए दिन सरे राह सरेआम अपनी करतूतों से सड़क पर चलती बहन बेटियों के ऊपर आंखें गड़ाए नजर आते हैं। अब वो हो जाएं सतर्क, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है स्पेशल 47 टीम की लेडीज कांस्टेबल ने। बाइक पर सवार इन महिला पुलिसकर्मियों को देख आप किसी मुगालते में नहीं पड़िए, क्योंकि ये महिला पुलिसकर्मी उन सारे कामों को बखूबी अंजाम दे रही हैं जो कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी रूटीन ड्यूटी के वक्त निभाता है। लेकिन इनका मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना है। Women who are facing trouble, they are not coming to the PS. Okay, so for them we want to tell them that if you have anything, any problems or any issues they are facing, they can directly come to us. So we want to show them that we are there for them. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम मेंस के इक्वलिटी में पेट्रोलिंग भी करना स्टार्ट करें। कंप्लेंट्स है तो हम उसको अटेंड कर रहे, कहीं भी लड़ाई झगड़े हो रहे और कुछ भी केसेस आए करें, वो लोगों को वहाँ का वहाँ सॉर्ट आउट करने का है, हम वो भी काम कर रहे हैं। पूरा एरिया घूम के एक्सीडेंट केसेस रहने दो, थेफ्ट रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम प्रॉब्लम्स अगर पीएस तक नहीं लेके आने का है, वहाँ का वहीं सॉर्ट आउट करके वो लोग को कॉम्प्रोमाइज कराना है, तो हम वो काम भी करके आ रहे। बाइक पर सवार होकर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही इन महिला पुलिसकर्मियों का मानना है कि वो कहीं से भी कम नहीं हैं। Idea regarding this women patrolling is we are not less than men. We want to show that like we are equal to men. So on that criteria we are working along with men. इस महिला पुलिस टीम की इंचार्ज एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल हैं। आइए अब इनसे जान लेते हैं कि इस टीम को बनाने के पीछे की वजह क्या है। The strategy is both to mainstream our women constables as well as empower and provide safety to the women citizens. बता दें कि हैदराबाद में ऑल वुमेन पेट्रोल स्क्वाड वुमेन ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया है, जिसमें हैदराबाद के 17 सब डिवीजन में महिला कांस्टेबल की टीमें बाइक से गश्त करेंगी। इस ऑल वुमेन पेट्रोल स्क्वाड में महिला कांस्टेबल की 20 टीमें काम कर रही हैं। इस टीम में शामिल सभी महिला पुलिसकर्मियों को 2 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है।
सड़क पर बेधड़क पेट्रोलिंग कर रही ये महिला पुलिसकर्मी 100 नंबर कॉल को भी अटेंड करेंगी और इनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश महिलाओं को सेफ महसूस कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। जी हां, आपकी हर छोटी कोशिशों को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।